ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंद का श्रवण कर रहे हैं, मनवंतर लीला, जिसमें हमारा प्रसंग चल रहा है बलि महाराज के द्वारा। बलि महाराज को जो है वरुण पाश से बांध लिया गया है और वामन भगवान, जिनको उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण करके और अपने पहले पग से, अपने पहले कदम से उन्हें सारी पृथ्वी को नाप लिया। अपने शरीर से उन्होंने सारे आकाश को और भुजाओं से दिशाओं को नाप लिया और अपने दूसरे पग से पृथ्वी के ऊपर के जितने भी लोक हैं, स्वर्ग, मह, जन, तप, इन सबको पार करके सत्यलोक में उनका चरण पहुंच गया। वहां पर ब्रह्मा जी ने उसकी स्तुति की। उसके बाद फिर अब वो पूछते हैं बलि महाराज से, मैं तीसरा पग कहां रखूं बलि? तीसरे पग के लिए तो स्थान नहीं है। अब तुम क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए हो, इसलिए अब तुमको नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार वामन भगवान ने बलि महाराज का बड़ा तिरस्कार किया, उनकी बुद्धि को विचलित करने का प्रयत्न किया, डिगाने का प्रयत्न किया, मानो भगवान उनकी भक्ति की, उनकी भगवत परायणता की परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पर। और यही सच भी है, भगवान जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसके अनेक प्रकार से परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आसानी से उसको अपनी भक्ति दे देंगे, अपना प्रेम दे देंगे। ये बहुत आसान काम नहीं है। अनेक अनेक प्रकार से उसकी परीक्षाएं ली जाएंगी। तो बलि महाराज की यहाँ पर परीक्षा ही ली जा रही है। लेकिन बलि महाराज को सुखदेव जी ने कहा वो है स्थित प्रज्ञ है, उदार हृदय है उनका। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि को निश्चल भाव से भगवान के चरणों में रखते हुए बलि महाराज ने कहा कि आप अपना चरण मेरे सिर के ऊपर पधराइए। तो हम लोग यहां पर 22वें अध्याय में श्रवण कर रहे थे कि मैं अपने वचनों को झूठा नहीं होने दूंगा। आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने आपको झूठ बोला, मैंने आपको सच ही बोला। मैं अपने वचनों को सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि दान देने वाला दान से बड़ा होता है। इसलिए जो कुछ भी मैंने आपको दिया या जो कुछ भी आपने ले लिया, उससे बड़ा तो मैं हूं। तो वो तीसरा पग आपके लिए पर्याप्त है। आप मेरा सिर ले लीजिए, मुझे ले लीजिए। मैं अपने को स्वयं को टोटल समर्पित करता हूं आपको। और यदि आप मुझे दंड देना चाहें तो कोई बात नहीं है, आप हमारे गुरुजन हैं। आपका जो दंड है उसके अंदर भी आपकी अनंत कृपा है। दैत्यों ने बैर भाव से ही आपको प्राप्त किया है, जो सिद्धि बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती है, उस धाम को प्राप्त किया है आपके। और मेरे जो पितामह हैं प्रहलाद जी, वो तो आपके अनन्य भक्त हैं, लोक प्रसिद्ध है, ये बात सब जानते हैं। उन्हीं के पद का मैं अनुसरण कर रहा हूं, क्योंकि वो अपनी अनन्यता के कारण आपके प्रति उन्होंने अपने पिता से कितने कितने कष्ट पाए।
तो मैं कष्ट से नहीं डरता हूं, ना मैं नरक से डरता हूं, लेकिन फिर भी वो आपके परायण रहे, आपको नहीं छोड़ा, आपके ऊपर अपना जीवन न्यौछावर किया है। तो ये निश्चय मेरा भी इसी प्रकार का है। और फिर इस शरीर को लेकर रखना भी क्या है, ये शरीर जाना तो है ही एक ना एक दिन, ये शरीर हमारे किसी काम का तो है नहीं। और धन संपत्ति के लिए तो हमारे जो घर वाले हैं डाकू के रूप में वही बहुत हैं, सबकी नजर हमारे धन पर रहती है। और जो जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली है पत्नी, उसका भी क्या लाभ, वो तो हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाई रहेगी। अंत समय में यदि पत्नी का हमको स्मरण होगा तो फिर स्त्री बन के जन्म लेना पड़ेगा हमको। आसक्ति जिन लोगों की बहुत अधिक होती है स्त्री में, तो उनको अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है, क्योंकि वही उनको याद आती है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। अंत समय में जो स्मृति करोगे वही शरीर प्राप्त होता है। तो वो तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने वाली है। और जो घर है इसमें भी क्या लाभ, मेरी जो ये घर है इसमें क्या मुंह रखना, ये तो आना जाना है यहां पर। तो ये इन चीजों में जो उलझ जाते हैं तो केवल हमारी आयु का व्यय है, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं समझता। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्थम स निश्चित पितामहो महा नगाध बोधो भवतः पाद्म पद्मम ध्रुवम प्रपेदेय कुतो भयम जनात् भीत स्वपक्ष क्षपणास्य तत्तमः। बार बार इस स्तुति का जो है हमको अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए एक एक बात के ऊपर। कह रहे हैं इत्थम, इसके कारण, इत्थम माने जो ऐसा निश्चय करके, निश्चित के माने ऐसा निश्चय करके ही, जनात भीत, जन संसर्ग से डरकर, ये प्रहलाद जी के विषय में बताया जा रहा है, प्रहलाद जी की थिंकिंग के विषय में, कि जो मेरे पितामह थे वो कैसे थे, अगाध बोध, उनके अंदर अगाध ज्ञान था, और सत्तम अर्थात आपके भक्तों के अंदर श्रेष्ठ थे और महान थे। तो सब पितामह, उन पितामह ने इत्थम माने ऐसा निश्चित करके, कैसा निश्चित करके, कि जन्म मृत्यु रूपी जो स्त्री है उसका भी क्या लाभ, घर का भी क्या लाभ, स्वजनों का भी क्या लाभ, और शरीर का भी क्या करना है, ये भी एक दिन छोड़ना ही है। तो ये सारी जो सोच है ये पितामह प्रहलाद जी की बताई जा रही है। तो कह रहे इस प्रकार से उन्होंने निश्चय करके, और जनात भीत, जन संसर्ग से डरकर, अर्थात बहुत अधिक भीड़ भाड़ में उससे डरकर, उससे दूर होकर, अकुतः भयम, जहां कहीं से भी उनको भय नहीं था। आपके चरण कमल कैसे हैं, जहां पर किसी से भय नहीं लगता। अकुतः भतम, भय कहां से होगा, अकुतः माने जहां कहीं से भी, और भयम माने भय नहीं हो। स्वपक्ष क्षपणस्य, अपने उस असुर पक्ष के नाशक, जो भवतः माने आपके पाद पद्मम, चरण कमल हैं, उनको ध्रुवम प्रपेदे, दृढ़ता पूर्वक शरण ली। तो मेरे पिता ने मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली, जहां पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, ऐसे आपके चरण कमल। और क्यों नहीं हो, क्योंकि वो तो परम विरक्त हैं, अगाध ज्ञान से संपन्न हैं, आपके जो है श्रेष्ठ भक्तों में एक माने जाते हैं, उदार हृदयी हैं, संत शिरोमणि हैं। तो मेरे पिताजी ने ये मानकर कि लौकिक दृष्टि से उनके भाई बहन का नाश करने वाले शत्रु हैं आप, फिर भी आपने सभी असुरों का नाश किया है, तो आप जो हैं असुर पक्ष के नाशक हैं, ऐसा जानकर भी आपने आपके ही चरण कमलों की शरण ली, क्योंकि आपके चरण कमल जो है अभय है, अभय देने वाले हैं। क्षपण का मतलब होता है नाश करने वाला। तो आपने ही उनका नाश किया, जो स्वपक्ष थे, उनके भाई बंधु जो थे, उनको आपने नाश किया सबको। ऐसा जानकर भी तो भी आपकी ही भक्ति की उन्होंने, मेरे जो पितामह थे, अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भी आपकी भक्ति की। बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है प्रहलाद जी के विषय में। अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं, अथामप्यात्म रिपोस्तवांतिकम दैवेन नीत प्रसभम त्यजित श्री इदम कृतांतांतिकवर्ति जीवितम यया ध्रुवम स्तब्धमतिर्न बुध्यते।
इदम कृतांतम, कृतांत का मतलब होता है मृत्यु। ये जो मृत्यु है, इदम दिखाई दे रही है अभी, ये मृत्यु जो है अंतिकवर्ती, इसके समीप जो जीवन है, तो ये जो मृत्यु है इसके समीप ही बिल्कुल जीवन है। अर्थात जो जीवन होता है हमारा, ये मृत्यु के पंजे में ही पड़ा हुआ है। इस प्रकार से अनित्य है हमारा जीवन। तो इस प्रकार जो है ये बात हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्या कारण है? ना बुद्ध्यते माने नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि स्तब्धमति हो गई है हमारी बुद्धि जड़ है। और हमारी बुद्धि जड़ क्यों हुई है? लक्ष्मी के कारण, श्री। तो इस श्री के कारण, इस लक्ष्मी के कारण, इस ऐश्वर्य के कारण जो हमारी बुद्धि में स्तब्धता, जड़ता आ गई है, उसके कारण हम यह नहीं समझ पाते कि हमारा यह जीवन है अनिश्चित है, अध्रुवम है। कभी भी मृत्यु ग्रास कर सकती है, इस जीवन को नष्ट कर सकती है। इसीलिए उसी लक्ष्मी से, उसी ऐश्वर्य से प्रसभम माने बलपूर्वक त्याजित है, माने मुझको छुड़ाया गया। किसने छुड़ाया मुझको? दैवेन, देव ने, विधाता ने। तो विधाता ने मुझको उस लक्ष्मी से छुड़ा दिया, जिस लक्ष्मी के कारण हमारी बुद्धि जड़ता को प्राप्त हो जाती है और हम यह नहीं जान पाते कि हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल मृत्यु के फंदे में पड़ा हुआ है, अनित्य है, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। ऐश्वर्य के कारण हमें यह लगता है कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। उस लक्ष्मी से, उस ऐश्वर्य से विधाता ने मुझको छुड़ा दिया, देवेन। और यद्यपि आप कौन हैं? अहम अपि आत्मरिपो, मुझको भी, जो मेरे शत्रु हैं आप, क्योंकि आप असुरों के शत्रु हैं तो मेरे भी शत्रु हुए आप। तो यद्यपि आप मेरे भाई बंधुओं का, असुरों का नाश करने वाले शत्रु हैं, यदि हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं, तो भी उस विधाता ने मुझको ऐश्वर्य से रहित करके आपके चरणों तक, तवांतिकम नीतः, तवांतिकम, अंतिकम माने आपके पास, तव माने आपके पास तक, नीत माने पहुंचा दिया है। ये कोई विधाता की लीला है? ये जो ऐश्वर्य है, ये जो श्री है, ये तो बड़ी भयानक चीज है। इसके कारण ही हम ये जीवन भर कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो आपने मेरा ऐश्वर्य छुड़ा दिया, विधाता ने किसी कारण से मेरा ऐश्वर्य छुड़ा दिया, तो क्या हो गया? मैं आपकी शरण में तो आ गया। मेरा जो अभिमान था कि मैंने सारी पृथ्वी को जीत लिया है, यह अभिमान तो खत्म हुआ। तो ये आपकी ही कोई लीला है, बिल्कुल स्पष्ट है। आपने ही मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए, मेरी जड़ बुद्धि का नाश करने के लिए, जो इस ऐश्वर्य में और धन संसार में फंसी हुई थी, उसको हटाने के लिए ही आपने इस प्रकार की कोई लीला का विधान किया है। बड़े बुद्धिमान हैं बलि महाराज, कितनी गहरी बात बता रहे हैं यहां पर। तो देखिए, जब हमारा ऐश्वर्य नष्ट होता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि किसी प्रकार ये भगवान की लीला है जो हमारी बुद्धि को परिष्कृत कर रही है। हमारी बुद्धि जो जड़ता को प्राप्त हो गई है, भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहती, भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहती है। तो इस प्रकार से यहां पर जो कहा कि मेरे को आपके समीप पहुंचा दिया गया है, सभी ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया है, ये आपकी ही लीला है। कोई दैववश मैं अब आपके चरणों में आ गया हूं, और अब मैं अब आ गया हूं तो आ ही गया हूं, क्योंकि आपने कहा ही है, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, जिसको मैं कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूं। तो आपने मेरा धन तो बहुत जल्दी हर लिया, वो तो और भी अच्छी बात हो गई। धीरे धीरे हरते तो मुझे कष्ट भी होता, लेकिन अब एकदम से हरा गया तो कष्ट भी नहीं है, मुझे समझ में आ गया, मुझे रेवलेशन हो गया। तो आपने ही मेरे जीवन को शाश्वत और परमार्थिक परिवेश में ढालने के लिए इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की है। तो हमें कभी भी लोगों से डरना चाहिए, भीड़ भाड़ से। गतानुगति को लोकः, जो सब लोग कर रहे हैं मैं वही करूंगा। इस भौतिक संपदा को अर्जित करने के लिए तो एक व्यसन बन गया है समाज का।
कि मैं अधिक से अधिक काम करता रहूं और पैसे कमाता रहूं। इसलिए कहते हैं कि इस जन संसदी से दूर रहो, इस भीड़ भाड़ की मेंटेलिटी से, भीड़ मेंटेलिटी से, मॉब मेंटेलिटी से दूर रहो। जनाद भीत, इसलिए प्रहलाद जी जो है डरते थे इससे। लिखा है ऊपर वाले श्लोक में, यहां जनाद भीत, प्रहलाद जी डरते थे इससे, इस मॉब मेंटेलिटी से। 10वें श्लोक में हम लोग श्रवण किए। तो क्योंकि मॉब मेंटेलिटी में व्यक्ति पागल हो जाता है, वो सोच नहीं पाता, भौतिक संपत्ति के लिए ही उसके पीछे भागता रहता है, और यही भौतिक संपत्ति उसकी मति को स्तब्ध कर देती है। स्तब्ध मति न बुध्यते, यदि स्तब्ध मति हो जाती है तो अज्ञानी हो जाता है, समझ नहीं पाता है। ये समझ नहीं पाता कि भगवान किस प्रकार जो है जबरदस्ती हमको अपनी ओर लाना चाह रहे हैं। ये समझने के लिए बहुत बड़ा एक विशेष बुद्धि की जागृति चाहिए। अब आगे 12वें श्लोक में शुकदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियः आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः। कितनी सुंदर बात हुई है। प्रहलाद जी की चर्चा हो रही है और प्रहलाद जी आ गए, क्या बात है। देखिए ऐसे होते हैं भक्तों की चर्चा होती है तो भक्त पहुंच जाते हैं। जहां भगवान है वहां भक्त तो होंगे ही होंगे, भक्तों के बिना भगवान को कौन पूछता है। वहां पर उसी जगह पर अब प्रहलाद जी आ गए हैं। कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित, तस्य माने उन बलि के, इत्थम माने इस प्रकार, भाषमाणस्य कहते समय, वर्तमान काल है यहां, कहते कहते ही कह ही रहे थे प्रहलाद जी की बात। उत्थित माने उगते हुए, राकापति चंद्रमा के समान। प्रहलाद जी कैसे आए हैं? चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा उगता है प्राची दिशि में। भगवत प्रिय, भगवान के जो अत्यंत प्रिय हैं प्रहलाद है। आजगामा, प्रहलाद जी आ गए हैं। भगवान आ गए, भगवान भी हैं, भक्त भी हैं। कितना सुंदर समा बन गया है, भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। राकापतिरु इवोत्थिता, मानो रात्रि के अंदर चंद्रमा उगाया हो। बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर ही रहे थे कि भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी वहां पर आ गए। अति सुंदर, जय हो प्रहलाद महाराज की। तमिंद्र सेनः स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणं प्रांशुं पिशंगांबरमंजनत्विषं प्रलंब बाहुं सुभगं समैक्षत। शुकदेव जी कह रहे हैं अब 13वें श्लोक में, इंद्रसेन, जो इंद्रसेन है अर्थात दैत्यराज बलि हैं, उनके लिए श्रिया विराजमानम, जो शोभा से संपन्न है। और प्रहलाद जी के विषय में बताया जा रहा है कि प्रहलाद जी कैसे हैं? श्री संपन्न है, अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। नलिन, और नेत्र उनके कैसे हैं? कमल के समान। नलिन आयत, आयत का मतलब विशाल, जैसे कमल के पत्ते होते हैं ना चौड़े चौड़े, वैसे। तो कमल के समान विशाल ईक्षण माने लोचन है उनके। और प्राशुम, प्रांशुम माने उन्नत, उनका जो शरीर है वो अत्यंत उन्नत है, ऊंचा है। और अंजन त्विषम, अंग कांति उनके शरीर की कैसी है? श्यामल। तो प्रहलाद जी की जो अंग कांति है वो श्यामल है, गोरे नहीं है प्रहलाद जी। और पिशंगंबरम, और पीतांबरधारी हैं, ऐसे सुभगम मनोहर। तम माने उन, स्वपितामहम समईक्षत, अपने पितामह को उन्होंने अच्छी प्रकार से देखा। समईक्षत, अच्छी प्रकार से उन्होंने निहारा कि देखो मेरे पिताजी आ गए, मेरे पितामह आ गए हैं। कितनी खुशी हुई होगी बलि महाराज को। आंखें जो हैं उनकी कमल की पंखुड़ी के समान है सबके, और बड़ा लंबा उनका शरीर है, भव्य शरीर है, बड़ा विशाल शरीर है उनका। आगे अब 14वें श्लोक में कहते हैं, तस्मै बलिर्वारुण पाशयंत्रितः समर्हणं नोपजहार पूर्वत
न नाम मूर्धनाश्रुविलोल लोचनः सव्रीडिनी चीन मुखो बभूव। कैसी स्थिति है बलि महाराज की, बता रहे हैं कि वारुण पाश यंत्रितः, वरुण जी का जो पाश है उसके द्वारा वो बंधे हुए हैं बलि जी। तस्मै माने उनके लिए, प्रहलाद जी के लिए, पूर्ववत माने पहले के समान, अर्थात जब पहले कभी प्रहलाद जी उनको दर्शन दिया करते थे तो पहले के समान जो पहले उनकी पूजा करते थे, समरणम न उपजहार है, पूजा की सामग्री के साथ अच्छी प्रकार से न उपजहार है, वो पूजा नहीं कर सके। जैसे प्रहलाद जी की पहले पूजा किया करते थे उस प्रकार से वो पूजा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो तो बंधे हुए थे नागपाश से, नागपाश नहीं वरुण पाश से, और उनके आंखों में अश्रु भरे हुए थे। अश्रु विलोल लोचना, अश्रु भरने के कारण उनके नेत्र चंचल हो चुके थे बलि महाराज के। मूर्धना ननामा, इसलिए उन्होंने केवल सिर झुकाकर प्रणाम किया। मूर्धना, सिर को ननाम, अच्छी प्रकार से उन्होंने प्रणाम किया। और सव्रीड, और लज्जा आ रही है अब उनको। देखिए, भगवान से उन्होंने कहा था कि मुझे कोई लज्जा नहीं है, लेकिन अब प्रहलाद जी के सामने लज्जित हो रहे हैं। भगवान के कहा था कि आपने मुझे वरुण पाश में बांध लिया है, मुझे किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है, ना मुझे कोई व्यथा है, ना मुझे कोई दुख है। लेकिन अब यहां पर कह रहे हैं कि उनको लज्जा आ रही है, और इसलिए उन्होंने नीचेन मुख बभूव, अपना मुख को नीचे कर लिया। जब अपना मस्तक झुकाया तो मुख तो नीचे हो ही गया, और लज्जा के कारण थोड़ा सा मुख और नीचे हो गया प्रहलाद, उनका बलि महाराज का। बड़ी रोमांचक स्थिति थी है। आप जरा अपने नेत्र से इसको देखिए, विजुअलाइज करके देखिए। भगवान खड़े हुए हैं, वारुण पाश के अंदर जो है बंधे हुए बलि महाराज भी खड़े हुए हैं, और उधर उनके पितामह स्वयं भक्त प्रहलाद जी आए हैं। तो प्रहलाद जी को भली भांति पूजा नहीं कर पाए, सम्मान नहीं दे पाए, केवल सिर झुकाकर जो है उनको नमस्कार किया। और बड़ा लज्जा आ रही है उनको, क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने अपराध तो किया ही है भगवान का। यद्यपि भगवान से उन्होंने कह दिया कि मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन और वो सोच रहे हैं बलि महाराज की प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगा होगा ये इस प्रकार से मेरा करना, इसलिए उन्होंने लज्जा से अपना सिर जो है नीचा कर लिया। क्योंकि अपराधी मानने योग्य तो है ही, तभी तो भगवान ने उनको बंदी बनाया है। तो लज्जा का विषय है कि एक उनका वंश का ही एक उनका पौत्र और जो है बंदी बनाए हुए उनके सामने खड़ा है। तो हाथ पैर बंधे होने के कारण जो है नमस्कार भी नहीं कर सके, और हाथ पैर बंधे हैं ये सोचकर भी लज्जा आ रही है कि देखो तो मैं कितना नीच हूं, गलती मेरी हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है मेरी। तो बताते हैं लज्जा बलि महाराज को कई कारणों से आई थी। लज्जा उनको इसलिए आई थी कि जो मेरी गलती हुई है वो तो मैं ही समझता हूं। गलती सबसे बड़ी उनकी ये थी कि ये सारी की सारी वस्तुएं तो संसार की हैं, ये पृथ्वी, स्वर्ग, सारी के सारे पदार्थ जितने भी हैं सब तो भगवान की वस्तुएं हैं। अब भगवान की वस्तुओं के ऊपर बलि महाराज सोचते हैं कि मेरा अधिकार है, मैं भगवान को दूंगा। भगवान जब आए सामने तो उन्होंने कहा कि वस्तु मेरी है, मैं इसका दान करूंगा, ददामी, मैं आपको दान दूंगा। तो मैं कौन होता हूं दान करने वाला? भगवान के सामने ऐसा अहंकार, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे कहना चाहिए था कि ये आपकी धरती है, आपका ही स्वर्ग है, और मैं भी तुम्हारा हूं माधव। मम नाथ यदस्ति यो अस्मि हम सकलम तद्धि तवैव माधव। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है इस जगत में, वो सब तुम्हारा ही तो है माधव। एक स्तुति है, उसमें कहा जाता है यो हम ममास्ति यत् किंचिदे लोके परत्र च तत्सर्वं भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम। अर्थात इस जगत में और परलोक में जो कुछ भी, जिसको भी मैं और मेरा कहता हूं, वो सब कुछ आपका है, आपके चरणों में ही समर्पित है। ये प्रार्थना है भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान के सामने मुझे जो है कहना चाहिए था कि मैं ही तुम्हारा हूं, तो मेरा सब कुछ भी तो तुम्हारा हुआ, तुम्हारा ही होगा। तो आपको मैं क्या अर्पण करूंगा?
मेरा जब कुछ है ही नहीं, तो लेकिन मैंने इस प्रकार का अभिमान किया कि मैं तुम्हें दूंगा, तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल है और भगवान ने मुझे इसी का दंड देने के लिए इस वरुण पाश से बांध दिया। क्योंकि जो अहम करता है वो तो बंधेगा ही, अहम ही हमारा बंधन का कारण है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो अहंकारी व्यक्ति है वो तो भगवान को कभी पसंद नहीं आया, वो विमूढ़ है। तो इस प्रकार से उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है, इसीलिए लज्जा के कारण उनका जो सिर है वो नीचे झुक गया। अब आगे कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं 15वें श्लोक में, सतत्र हासीन मुदीक्ष्य सत्पतिम सुनंद नद्याद्यनुगुरैर्पासितम उपेत्य भूमौ शिरसा महामना न नाम मूर्धना पुलकाशु विक्लवः। 15वें श्लोक में यहां पर अब कहा जा रहा है, तत्र माने वहां पर, सुनंद और नंद इत्यादि जो भगवान के पार्षद हैं वो अनुगई उपासितम, उन अनुचरों के द्वारा सेवित, माने निश्चित रूप से जो सतपति सत्पुरुषों के स्वामी हैं भगवान, उनको आसीनम उद्वीक्ष्य बैठा हुआ देखकर, उपेत्य माने उनके समीप जाकर, और जो महामनस्वी हैं, प्रहलाद जी के लिए कहा गया महामना, नंद बाबा के लिए भी कहा गया महामना, जिनका मन अत्यंत उदार होता है, उदार शिरोमणि ऐसे, तो महामनस्वी और पुलकाशु विक्लव, जिनके रोमांच हो गया था शरीर में और आंखों में अश्रु छलक आए थे, सौ माने उन प्रहलाद जी ने मूर्धनो अपने मस्तक और शीर्षा माने ललाट से भूमौ न नामा, भूमि पर स्पर्श करा के अर्थात दंडवत करके और साष्टांग उनको प्रणाम किया। तो प्रहलाद जी ने देखा वहीं पर ही भगवान विराजमान हैं, सुनंद और नंद इत्यादि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी का जो हृदय था, वो शरीर, हृदय जो है, हृदय उनका जो है वो गदगद हो गया और शरीर पुलकित हो गया, रोमांच हो गया उनको। तब उन्होंने भगवान को वहां पर जाकर भूमि पर गिर के प्रणाम किया सिर के बल। अब प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रहलाद उवाच त्वैव दत्तं पद्मेन्द्रियमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतोऽयनुग्रहो विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं प्रहलाद जी कि त्वयि एव ऊर्जितम, आपने ही, ऊर्जितम माने अत्यंत, ऊर्जा माने होता है शक्ति, समृद्धि, तो आपने ही अत्यंत समृद्धिशाली ऐन्द्रम पदम दत्तम, जो इंद्र का पद था दिया था, इस बलि को आपने ही वो पद दिया था जो इंद्र का पद था, परम समृद्धिशाली है। तत् एद्य एव हृतम, और आज वो आपने इससे छीन लिया, हरण कर लिया। तथा एव शोभनम, और ये उस देने के समान ही, तथा माने जैसे आपने यथा, यथा का मतलब देना, तो देने के साथ जैसे देना आपका सुंदर है, शोभायमान है, उसी प्रकार से आपका ये लेना भी शोभायमान है। आपने बहुत अच्छा किया, जब आपने दिया था तो भी बहुत अच्छी बात थी, पर जब आपने ले लिया तो भी बहुत अच्छी बात है। देखिए कहने का तरीका क्या है, जब तथा होता है तो यथा हम लोग ले लेते हैं, तो जैसे आपने दिया था वो जैसे शोभन, जैसे उसकी शोभा थी, उसी प्रकार तथा एव, उसी प्रकार ही आपके इस लेने में भी, अर्थात इस इंद्र पद को छीनने में भी आपकी अत्यंत शोभा है। मन्ये अस्य, मैं ऐसा मानता हूं। देखिए मन्ये शब्द यहां पूरा गया। 7वें स्कंद में जब प्रार्थना की थी, प्रार्थना प्रहलाद जी की, तो प्रहलाद जी ने अनेकों बार मन्ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मन्ये शब्द प्रहलाद जी की स्तुति में जरूर आएगा, ये हम देखा है कई बार। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह अत्यंत शोभनीय काम है जो आपने लिया, बड़ी सुंदर बात है। और क्या बात है अच्छी कि अस्य माने इस बलि पर आपने, क्योंकि महान अनुग्रह, बड़ी अपना बहुत महान अनुग्रह कृत्य माने किया है, इससे इस इंद्र पद को लेकर आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। क्यों? क्योंकि यत आत्ममोहनात्, जिससे कि इसकी बुद्धि मोह में डालने वाली होती थी, वो श्री
वो ऐश्वर्य से आपने इसको विभ्रंशित भ्रष्ट कर दिया, अर्थात वो ऐश्वर्य छीन लिया, क्योंकि वो ऐश्वर्य ही बुद्धि को मोह में डालने वाला है। जैसे बलि महाराज ने पहले कहा था कि जो संपत्ति है, जो धन है, वो हमारी बुद्धि को जड़ कर देता है। ऐसा सोच है प्रहलाद महाराज की। हम लोग इस बात को श्रवण किए हैं पहले 9वें श्लोक में कि उस धन का भी क्या फायदा, उस श्री का भी क्या फायदा जो हमारे अंदर जड़ बुद्धि उत्पन्न कर देती है और हमको मोह में डालती है। तो इसलिए वही बात यहां पर कह रहे हैं अब कि आपने इस प्रकार से इस ऐश्वर्य को अलग करके, और नहीं 11वें श्लोक में कहा था ये बात, हाँ 11वें श्लोक में कही थी, 9वें श्लोक में नहीं कही थी। तो वही बात जो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जो ऐश्वर्य है यही व्यक्ति को जो है भगवान से दूर कर देता है। इसीलिए आपने इसके ऐश्वर्य को छीनकर इसके ऊपर एक महान करुणा की है, महान कृपा की है इसके ऊपर। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान है मदयपुमान। कुंती जी ने स्तुति में ये कहा है, जन्म ऐश्वर्य, हमारा जो जन्म है, हमारा ऐश्वर्य है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, श्रुत अर्थात विद्वत्ता और श्री मानी सौंदर्य। तो ये जो ऐश्वर्य है ये हमको भगवान का नाम ही नहीं लेने देता। शरणागति की बात तो दूर, कुंती जी तो कहती हैं वो व्यक्ति भगवान का नाम ही नहीं ले सकता है जो इनके अभिमान से ग्रस्त है। तो आपने इसको लेकर बहुत अच्छा काम किया है, यही आपकी कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही मनुष्य को ऐश्वर्य मिलता है। और उससे यदि वो गर्वित हो जाए तो फिर किसी भी प्रकार के सदाचार को पालन ना करते हुए और भगवान की अवज्ञा करते हुए, भक्तों का प्रति अपराध करते हुए वो भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए आपने इससे ऐश्वर्य लेकर जो है बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य घातक हो जाता है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान के द्वारा जो ऐश्वर्य दिया जाता है वो घातक नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने बलबूते पर कमाता है वो बड़ा हार्मफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर उसका अहम लगा होता है। तो कई बार जब भक्ति करते करते और हमारे पास धन आ जाता है तो उसको कहते हैं उससे जो है भक्त इतना नहीं फूलेगा, वो उसके अंदर अहंकार नहीं करेगा ज्यादा। लेकिन यदि अपने पैसे से, अपने बल पे सारा कमाया है, तब वो उसमें बड़ा अहंकार होता है, क्योंकि उसके अंदर अहम की भावना अत्यधिक प्रबल होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्, ये हमको मोहित कर देती है जो लक्ष्मी है वो। आगे 17वें श्लोक में कहते हैं यया हि विद्वान अपि मुह्यते यतस्ततः को विश्चष्टति गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। हे प्रभु, ये जो धन ऐश्वर्य है इससे तो बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं। ही माने क्योंकि यया माने जिस लक्ष्मी के द्वारा विद्वान अपि, जो विद्वान लोग भी मुह्यते माने मोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तत्, उस लक्ष्मी को, कह माने कौन, यथा आत्मन गतिम, यथावत अपने स्वरूप को जान सकता है। यदि वो लक्ष्मी हमारे पास है तो हम अपने स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? वास्तविक स्वरूप को कौन जान सकता है ठीक ठीक प्रकार से? यदि हम धनवान हैं तो, अर्थात नहीं जान सकते। वही निश्चित रूप से तस्मई, उन विश्व के स्वामी को, जो जगत के ईश्वर हैं, सब लोगों के साक्षी हैं, आप नारायण को नमस्कार है। तो भगवान को यहां पर कहा गया कि आप साक्षी हैं हृदय के, अर्थात इस बलि के हृदय की बात भी आप जानते हैं। ये बलि भी आपका भक्त है, इस बात को आप जानते हैं, और इसकी अंदर की इच्छा यही है कि ये आपको आत्मसमर्पण करे। तभी अपने गुरु के कहने पर भी इसने जो है आपको ये पृथ्वी प्रदान करने के लिए संकल्प लिया। तो इसका जो अंतर्भाव है वो है आपके प्रति समर्पण, और ये समर्पण तभी हो सकता था जब इससे इस ऐश्वर्य को, धन को छीन लिया जाए। तो इस प्रकार से आपने जो है इसके धन को छीनकर, इसके ऐश्वर्य को छीनकर इसके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। अब
जब ये धन से विहीन हो गया है तभी इस स्थिति में इसको अपने स्वरूप का अनुभव हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति को, जो अहंता और ममता से युक्त है, उसको अपनी आत्मा का अनुभव क्या होगा कि वो भगवान का दास है। हमारी आत्मा का स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं। अब हम भगवान के दास हैं तो इस प्रकार का हमें अनुभव कब होगा? यदि हम अपने को भोक्ता मानते रहें, यदि हम अपने को बहुत धनवान मानते रहें, बहुत विद्वान मानते रहें, यदि हम अपने को बहुत प्रतिभा संपन्न और बड़ा आदमी मानते रहें, इस जगत के अंदर सम्माननीय, जिसको 100 लोग जो हैं सलाम ठोकते हैं, क्या ऐसा होगा? क्या हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे? आप सोचिए। और हमारी स्थिति यही है। हम अनेक अनेक प्रकार से यश जो है प्राप्त करना चाहते हैं जगत के लोगों के द्वारा। यहां तक कि जो भक्ति राज्य में आ जाते हैं वो भगवान की भक्ति करते हुए भी अन्य भक्तों से मान प्रतिष्ठा की आशा नहीं छोड़ पाते। और ये मान प्रतिष्ठा की आशा इस भक्ति के अंदर करना, देखिए 2 प्रकार की हो गई मान प्रतिष्ठा। एक तो लौकिक मान प्रतिष्ठा हो गई और एक परमार्थिक मान प्रतिष्ठा हो गई। और मेरा ऐसा सोचना कि ये परमार्थिक मान प्रतिष्ठा हमारे लिए कालकूट विष से भी अधिक भयानक। लौकिक मान प्रतिष्ठा ठीक है, ओके, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वही लोग हमको दुत्कारेंगे। समाज में तो ऐसा होता ही है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं जीवन में। आज हमको सर पर बैठाया जा रहा है और कल को हमको जमीन पर उतार दिया जाएगा। वहां तो प्रारब्ध का खेल है। जो हमको मान सम्मान, यश अपयश मिल रहा है वो प्रारब्ध के वश मिल रहा है। तो ऐसा चक्र जरूर आएगा जिस समय वहां पर हमारी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी अपने आप से। तो उसके लिए मान प्रतिष्ठा में बहुत अधिक अकड़ हो जाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि बाद में वो ठीक हो ही जाएगा। उसका इलाज कर देगा प्रारब्ध ही, दैव ही, उसका विधाता ही उसका इलाज कर देंगे। लेकिन परमार्थिक जगत में भी यदि मान सम्मान की आशा हमारे हृदय के अंदर और उद्दीप्त रहती है, इच्छा रहती है, स्पृहा रहती है, भुक्ति मुक्ति की स्पृहा, कि मेरा लोग सम्मान करें, मैं बहुत अधिक विद्वान हूं, इस प्रकार की जो इच्छा है, ये तो बहुत बहुत हमारे लिए पॉइजनस है, खतरनाक है, विष के समान है। तो कह रहे हैं प्रहलाद जी का मतलब, लोक साक्षी ने का मतलब आप सभी के साक्षी हैं, सबके हृदय के, तो आप मेरे हृदय की बात भी जानते हैं और बलि के हृदय की बात भी जानते हैं। और ये बलि के हृदय की बात जानते हुए ही आपने इसको इसके ऐश्वर्य से विहीन किया है, क्योंकि आप भक्तों की इच्छा को ही पूरा करते हो, ऊपर से चाहे कैसे भी लगे। इसका समर्पण तभी आपके प्रति पूर्ण होगा जब आप इसको ऐश्वर्य विहीन कर दोगे। यदि आप इसके द्वारा दी गई पृथ्वी और ये सब कुछ लेकर संतुष्ट हो जाते तो ये तो महान अहंकारी हो जाता, फिर इसको अपने स्वरूप का ज्ञान कहां होना था। लेकिन अब एक संभावना हो गई है पैदा, क्योंकि आपने इसे ऐश्वर्य विहीन कर दिया है, इसको बता दिया है कि इस अहम की कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। हम चाहे उसके ऊपर कितना ही अपना अधिकार जमाते रहें। पृथ्वी हंसती है राजाओं के ऊपर कि देखो तो ये राजा लोग कहते हैं कि हमने पृथ्वी का भोग किया। ये पृथ्वी राजाओं के भोग की वस्तु नहीं है, ये पृथ्वी भगवान की भोग्या है। केवल भगवान इसका भोग कर सकते हैं, वो इसके पति हैं। हमारे लिए ये केवल उपयोग की वस्तु है। जीवन निर्वाह के लिए हमें एक पृथ्वी पर जगह चाहिए, बस इतना। तो पृथ्वी हंसती है कि राजा लोग समझते हैं कि हमने देखो इतनी जमीन अपने अंडर में ले ली, इतनी ले ली जीत कर। लेकिन ये तो आज हैं, कल नहीं, चले जाएंगे सारे के सारे। मैं तो हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने बड़ा सुंदर केवल दो श्लोकों के अंदर ही प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति की है। और अब अगले सत्र में हम लोग 18वें श्लोक से श्रवण करेंगे, जहां पर सुखदेव जी अब बताएंगे कि क्या स्थिति है वहां पर। जो कमेंट्री चल रही है पूरी एज इट इज, बड़ी सुंदर कमेंट्री है, ये भावपूर्ण स्थिति है सबकी, बड़ा हृदय बाहर निकल के आ रहा है, भावनाएं सबकी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।